भगवान शंकर की उत्पत्ति एक प्राचीन दिव्य कथा। पुराणों में शिव की उत्पत्ति को लेकर दो प्रमुख मान्यताएं मिलती हैं। एक में शिव को अजन्मा, बिना जन्म के माना गया है और एक में उनकी दिव्य उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। नीचे दोनों मान्यताएं विस्तार से। एक, शिव अजन्मा, अनादि, अनंत। सबसे प्राचीन मान्यता। सबसे प्रचलित और प्राचीन मान्यता ये है कि शिव का जन्म नहीं हुआ। वे सृष्टि के बनने से भी पहले अस्तित्व में थे। वे अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। उनका स्वरूप महाकाल माना गया है, समय के भी परे। ये वे शिव हैं जिन्हें हम सदा अचेतन, निराकार, तुरीय अवस्था में मानते हैं, जो शक्ति और चेतना का सर्वोच्च रूप है। दूसरा, ज्योति स्तंभ से उत्पत्ति की कथा, शिवलिंग की उत्पत्ति। एक और अद्भुत कथा मिलती है कि शिव का प्रकट होना इस प्रकार हुआ कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद चल पड़ा कि कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके सामने अचानक एक अनंत अग्निमय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिख रहा था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, पर कोई भी उस ज्योति स्तंभ का अंत न पा सका। उसी समय उस अनंत प्रकाश से एक दिव्य ध्वनि हुई कि मैं ही वो अनंत सत्य हूँ, यही मेरा स्वरूप शिवलिंग है। और उसी अनंत प्रकाश से भगवान महादेव का प्रकट रूप प्रकट हुआ। ये मानी जाती है शिव की दिव्य उत्पत्ति। तीसरा, शिव का प्रकट रूप, शंकर का जन्म। कुछ पुराणों में एक और रोचक प्रसंग मिलता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की, तब उन्होंने ध्यान लगाया। उनके मन में जो सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली, तपस्वी रूप की कल्पना उठी, वो ऊर्जा अचानक प्रकाश में बदल गई और सामने प्रकट हुए। जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, नीली कंठ वाले, वज्र समान तेज वाले, तृतीय नेत्र से सृष्टि को पढ़ने वाले, भगवान शंकर। ब्रह्मा ने उन्हें देखते ही कहा, हे देव, आप सृष्टि संहार और तप का आधार हैं। आपके बिना सृष्टि चल नहीं सकती। इस प्रकार महादेव का प्रकट रूप शंकर कहलाया। सारांश: 1. शिव अजन्मा है, उनका जन्म नहीं माना जाता। 2. वे अनादि प्रकाश, ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। 3. सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के ध्यान से उनका प्रकट रूप शंकर उद्भवित हुआ।